हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि टैली में अगर हमको सेल्स वाउचर की एंट्री करना हो तो कैसे करते हैं। आज चूंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको सेल्स को दो भागों में विभाजित करना होगा। कितने भागों में? दो भागों में। क्या? देखिए, पहले कह रहा है जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन जैसे ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज, फिर दिया है लाइसेंस, उसका क्या दिया है, रेंटल, और फिर दिया है आगे क्या, लीज एंड डिपोजल डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। जैसे कुछ ऐसे गुड्स आप खरीदेंगे जिसको आप खरीदेंगे और फिर क्या कर देंगे, वापस से बेच देंगे। अगर जो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना हो तो किस वाउचर में करेंगे? सेल्स वाउचर। इसमें अलग अलग टाइप दिया, कोई ट्रांसफर करना हो या फिर एक्सचेंज ही करना हो, लाइसेंस कोई हो, रेंटल हो, या फिर डिस्पोजल ऑफ गुड्स हो, ये यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा। डिस्पोजल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होगा? जैसे आप लिए और आप अपने यूज के लिए नहीं रखे, बल्कि आप उसको लाए और कुछ आप लाभ कमा कर उसको क्या कर दिए, सेल कर। आया समझ में ना? तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे? सेल्स वाउचर। और आ करा, इसीलिए जीएसटी कम्प्लीमेंट्स इनवाइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। कि ध्यान रखिए कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन करते समझ बिजनेस कोई जरूरी थोड़ी कि हम एक ही जगह से सेल्स करेंगे। देखिए, जब सेल करते हैं, हमारा कोई बिजनेस है ना, तो हम दो लोगों से सेल करते हैं। कितने लोगों से? पहला हमारा कस्टमर हो, पहला क्या होता है, और दूसरा बिजनेसमैन। दूसरा क्या होता है, बिजनेस। अब हमारा बिजनेस है, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ रहा है जिसका कोई बिजनेस, तो कस्टमर है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो हमारा, उसके पास भी क्या है, बिजनेस। अरे समझे, कस्टमर तो ये भी हमारे लिए, लेकिन इस कस्टमर को हमें दो भागों में डिवाइड कर, दो भागों में डिवाइड क्यों कर दिए? क्योंकि जब हम कस्टमर को बेचेंगे तो इसका रेट कुछ अलग हो, जो अपने बिजनेसमैन को बेचेंगे इसका रेट कुछ अलग। आ रहा समझे ना? तो इसका रेट अगर जो अलग है, सपोज करिए कि एक अगर हम पेन ले लिए, क्या ले लिया, पेन ले लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, मान लीजिए हम इसको 10 ग्राम बेच रहे हैं, तो जिससे कितना ले लिए, तो जिससे कितना ले लिए, हम यही पेन इसको क्या करेंगे, कितना में बेचेंगे, 10 रुपये में बेचेंगे। कुछ तो कम करना होगा ना, क्योंकि अगर जो हम इसको कम करेंगे तभी तो हमारा रेगुलर का ग्राफ आएगा ना। हम इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं हम इसको बेच दिए 9 रुपए। कितने रुपए में, 9। तो इससे हमने जीएसटी ले लिया, मान चलिए 1 रुपए 50। कितना ले लिए, 1 रुपए 50। तो जब यही जीएसटी पेमेंट करना होगा, तो आप इसका निकालेंगे 2 रुपए और इसका निकालेंगे 1 रुपए 50। अब आप बताइए, दोनों को एक साथ एंट्री किए हैं, तो एक साथ अगर जो निकालना, तो अंतर होगा कि नहीं होगा? अब एक महीने में हम पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन करेंगे, तो डिफाइन करने में समय लगेगा ना, कि हमारा बिजनेसमैन का है और ये हमारा किसका है, कस्टमर का है। तो यही जीएसटी जब क्या करना हो, पेमेंट करना होता है, तो काफी क्रिटिकल हो जाता है। आगे देखिए आप कह रहा है कि जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इनवाइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। और अगर जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वाउचर सीरीज के फीचर का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स बी टू बी एंड सेल्स बी टू सी में डिवाइड किया। किसमें किसमें? जो हम लोग सेल्स वाउचर पढ़ रहे हैं, इस सेल्स वाउचर का एक फीचर है, कौन सा, वाउचर सीरीज। क्या है, वाउचर सीरीज। अब उसी फीचर का प्रयोग करके जो उनका सेल्स वाउचर, उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सा, सेल्स बी टू बी और सेल्स। इनकम, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखिए, जहां पे बी टू बी दिया है, क्या दिया है, बी टू बी, वो होगा बिजनेस टू बिजनेस। क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। और जहां पे बी टू सी दिया है, वो होगा बी टू बिजनेस टू। क्लियर हो रहा है ना? कि अगर हमारा एक बिजनेस है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जब सेल करें सिर्फ बिजनेसमैन से ही सेल करें। आपको ये जरूरी है कि सेल करें सिर्फ किससे सेल करेंगे, कस्टमर। हाँ, जहाँ ये कंपलसरी हमको सिर्फ कस्टमर से सेल करना है, और वहां भी हमको अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ ये एक नहीं, हमारा होलसेलर का है, अगर हम होलसेल करेंगे, सिर्फ हमको अपने बिजनेसमैन को ही देना है, तो वहां पर हमको इसको विभाजित करने की आवश्यकता। लेकिन वही जब ऐसे जगह पे है जहाँ पे दोनों लोगों को सेल करना है, तो अपने सेल्स वाउचर को कितने भागों में विभाजित करेंगे, तो जो कौन कौन सा होगा, सेल्स बी टू बी और सेल्स। तो बी टू बी का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। और बी टू सी का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू। और अगर इसके लिए सेल्स का एक दो नए वाउचर बनाना होगा। और अगर यहाँ पर
यहाँ पर दो वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना है। जो जीएसटी डिपार्टमेंट होता है ना, जब जीएसटी हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं जीएसटी फाइल को, तो वहां पे दोनों का अलग अलग रिपोर्ट देना होता है कि आपने बिजनेस टू बिजनेस में कितना सेल किया और बिजनेस टू कस्टमर में कितना सेल। अब यही हम अलग अलग न करके बल्कि सिर्फ सेल्स में कर, तो क्या जब रिटर्न करना है तो हमको अलग अलग करना होगा ना, तो वहां पे आसान रहेगा मुश्किल रहेगा? मुश्किल रहेगा, क्योंकि हो सकता है एक मंथ में 1000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लिए हो, हमको तो 3 मंथ का एक बार देना है या फिर एक साल का एक बार देना है, फिर समस्या होगा कि नहीं होगा? तो उसी के लिए ऐसा समस्या न आए, हम दो वाउचर बनाएंगे। कौन कौन सा? एक सेल्स B2B और दूसरा सेल्स B2। फिर जब किसी बिजनेस से हम सेल करेंगे तो उसकी एंट्री B2B में करेंगे, और जब किसी कस्टमर से सेल करेंगे तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? B2C। क्लियर है ना? सबसे पहला मुझे वाउचर दे रहा है कौन सा? B2। पहला कौन सा दे रहा है? B2। अब आ कह रहा है यहाँ पे, एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, तो यह बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स। कि जब कोई रजिस्टर, अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है जीएसटी में और दूसरा कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी आती है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। अरे समझे ना? अब कोई ऐसा तो नहीं जिसका कोई बिजनेस नहीं है, वो किस में रजिस्टर्ड कराएगा? उसका तो रजिस्टर्ड नहीं होगा ना। लेकिन जिसका बिजनेस वो तो रजिस्टर्ड होगा ना। तो जब रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास जाएगा, वो कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा? सेल्स B2, यानी कि बिजनेस टू। और आ क्या रहा है, इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा? बता रहा है गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, क्रिएट में, और फिर किसमें? वाउचर। तो एक चीज पहले क्लियर करिए लोग, कि जो अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स वाउचर में एंट्री कब करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, क्लियर हो रहा है ना? कि सेल्स वाउचर जब एंट्री करने जाए, तो सेल्स वाउचर में जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे, किसी दूसरे के हाथों बेचेंगे, तो उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? Sales। अब इसमें जीएसटी जब हमको रिपोर्ट क्या करना हो, रिटर्न करना हो, तो ज्यादा क्रिटिकल ना हो, इसलिए हम वाउचर को कितने भागों में विभाजित करेंगे? पहला कौन होगा? सेल्स B2B और दूसरा B2। तो B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। कि जब एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करता है, तो वो क्या होगा? B2B होगा। और अगर जो एक कोई बिजनेसमैन किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि जिसका कोई बिजनेस नहीं है, उससे अगर जो डीलिंग करता है तो क्या कहलाएगा? B2C का। इतना क्लियर है ना? अब सबसे पहले हम एक वाउचर बनाएंगे कौन सा? सेल्स B2। उसके लिए आपको देखिए कहाँ जाने के लिए क्या रहा है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, क्रिएट में, और वहीं आपको दिखाई देगा क्या? टाइप्स ऑफ ये वाउचर टाइप। अब आगे इसमें करना क्या होगा? वाउचर टाइप में जाने होता आपको ऐसे कुछ क्रिएट करना होगा। हाँ ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, अभी हम आ जाते हैं टैली में, तो क्रिएट में जाने के लिए बोला है ना, किस में जाने के लिए? देखिए मैक्सिमम लोग कहाँ पे गलती करते हैं वो पहले हम आपको बता दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, क्रिएट में नहीं जा करके बल्कि अल्टर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अल्टर में। और फिर कहाँ पे आ जाएंगे? वाउचर टाइप। और वाउचर टाइप में आएंगे तभी आपको कहीं सेल्स B2B या B2C दिखाई दे रहा है? सिर्फ आपको एक ही दिखाई दे रहा है, कौन सा? दिखाई दे रहा है ना? इसी सेल्स को मॉडिफाई कर देंगे और इसका नाम सेल्स B2B रख लेंगे, फिर B2C कहाँ बनाएंगे? आया समझे ना? मैक्सिमम जो लोग गलती करते हैं हमने आपको पहले बता दिया, तो आपको इसको अल्टर नहीं करना है। जो सेल्स पहले से बना हुआ इसको अल्टर करने की आवश्यकता नहीं। हमको कहाँ आना होगा? अल्टर में तो आना ही नहीं है हमको। किस में चले जाना है? क्रिएट। क्रिएट में आने के बाद से वाउचर टाइप। तो पहले यहाँ पे दे रहा है ना, वाउचर टाइप क्रिएशन। पहले क्या पूछ रहा है? नेम। तो नेम में हमको पहले भरना है सेल्स B2। हो जाएगा ना? एलियाज नेम इसका दूसरा नाम, और जो कोई भरना है तो भरिए, और यदि हमको दूसरा नाम नहीं चाहिए तो बस हम इसको छोड़ देंगे, हमारा क्या नाम रहेगा? सेल्स B2। हो जाएगा ना? हाँ, जब नीचे आएंगे तो इससे पूछेगा सेलेक्ट वाउचर, बताइए किस वाउचर के टाइप का है ये? तो सेल्स का है ना, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या? सेल्स। इतना क्लियर हो रहा है ना? अभी फिलहाल इसमें देखिए हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस या तो आप एंटर करते हुए आके सेव कर लीजिए, या फिर Ctrl+A से क्या कर लीजिए, X। बन जाएगा ना? कोई दिक्कत अभी इसमें? अब देखिए सिर्फ अभी हमने आपको ये बताया
कि यदि आपको सिर्फ B2B का अगर जो एक वाउचर बनाना है तो कैसे बनाए। अब देखिए अगर जो हम अल्टर में जाए तो दिखाई देना चाहिए B2B ना। स्केप से वापस आ जाइए। अब कहाँ पे आएंगे, अल्टर, वाउचर टाइप। तो अब आपको यहाँ पे सेल्स B2B दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी B2C नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने B2C क्रिएट नहीं किया। तो कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट, उसके बाद वाउचर। एक और बना लेंगे, कौन सा, सेल्स B2C। B2C का क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर। इंटर करते हुए आ जाएंगे आगे, इसमें क्या लेना होगा, सेल्स। हो जाएगा ना। या तो फिर आप इंटर करते हुए आ जाइए या फिर कंट्रोल से क्या कर लीजिए, तो बन चुका है ना। अब देखिए सबसे पहले अगर जो हम नोट्स में आ जाएं, तो नोट्स में पहले यही दे रहा था ना कि अगर जो आप बिजनेस B2B का बनाना चाहते हैं तो बिजनेस B2B में क्या होगा कि जब रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर उसको गुड सेल करेगा तो बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। हमने यही बताया है ना। और क्रिएट करने के लिए हमने इसी के आधार पे क्या कर लिया, एक वाउचर क्रिएट कर लिया। हो जाएगा ना। फिर अगला देखिए दे रहा कौन सा, B2C, यानी कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर्स को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C सेल्स कहलाता है। अब ये भी आपको वाउचर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, क्रिएट में, और फिर किसमें, वाउचर। उसमें भी सिर्फ आपको B2C नाम भर के फिर क्या कर लेना होगा, सिर्फ। हो जाएगा इतना ना। अब हमको करना क्या है, इसका क्या बनाना है, लेजर बनाना है सेल्स का। जैसा हम लोगों ने परचेज का लेजर बनाया था ना, कि पर्स क्या करेंगे, अपने स्टेट से अपने स्टेट में सेल करेंगे तो लोकल लेंगे, और अपने स्टेट से जो अदर स्टेट में सेल करेंगे तो क्या लेंगे, सेल्स इंटर स्टेट। ये परचेज वाउचर हम लोग यूज किए थे ना, कि जब अपने स्टेट का था तो लोकल ले रहे थे, और जब अपने स्टेट से बाहर का था तो इंटर। तो वैसे ही पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे सेल्स लोकल। हम आ जाएंगे किसमें, क्रिएट में आना होगा ना। फिर कहाँ से बनाएंगे, ले, नाम टाइप कर लेंगे सेल्स लोकल। तो अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि किस टाइप का है, सेल्स का ही है ना, तो ये सेल्स अकाउंट का है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल से क्या कर लेना है, X। पहला किसका बन गया, सेल्स लोकल। अगला किसका बनाना है, सेल्स इंटरेस्ट। हो जाएगा ना। सेल्स अकाउंट्स रख लेना है। नीचे टाइप्स में अभी यहाँ पे हमको कोई इनवाइस नहीं लगाना है। राउंडिंग मेथड आप लोग पढ़े हैं ना, 50 पैसे से कम रहेगा तो माइनस, 50 अधिक रहेगा तो ऐड। अभी कोई मेथड नहीं लगाना है। GST इसमें इंक्लूड नहीं है, GST अप्लीकेबल रखना है। फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्स। हो जाएगा ना। तो अभी तक जो हमने आपको बताइए, अगर जो इतना क्रिएट करना हो तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन एक चीज हम चाहते हैं, एक वाउचर क्लास बनाना चाहते हैं। क्लास क्या, कि जब हम लोग ट्रांजेक्शन करने जाते हैं ना, तो परचेज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमको बार बार GST लगाना पड़ रहा था ना। बार बार GST क्या करना पड़ रहा था, लगाना पड़ रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि जब सेल्स की एंट्री हमको बेचना ही है और जब GST लगाना ही है तो हम उसमें GST अप्लीकेबल कर दें। हमको सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स सेलेक्ट करने की आवश्यकता न पड़े। तो जब लोकल ले तो अपने आप सेंट्रल टैक्स आ जाए, और जब इंटर स्टेट ले तो अपने आप IGST आए। मतलब समझा रहा है। देखिए एक बार स्केप से हम वापस आते हैं, इसमें वाउचर में आ जाते हैं। किसमें आ गए हम, वाउचर, परचेज वाउचर में है ना। किस वाउचर में जाना है, सेल्स। तो सेल्स का शॉर्टकट की क्या होगा, F8। क्लिक करिए। देखिए पूछ रहा है किस वाउचर में आपको एंट्री करनी है। तो अगर जो बिजनेस टू बिजनेस है तो हम B2B लेंगे, बिजनेस टू कस्टमर है तो कौन सा लेंगे, B2C। क्लियर है ना। अब अगर जो हम आ गए बिजनेस टू बिजनेस में ही, देखिए पहले पार्टी नेम पूछ रहा है ना, तो मान लेते हैं कि हमारा पार्टी नेम कौन सा ले लें, ये अमन कंप्यूटर्स ले, अमन कंप्यूटर्स ले लिए है ना। हम ये चाहते हैं कि यहाँ इंटर स्टेट सेलेक्ट करें तो अपने आप यहाँ नीचे IGST आ जाए, और यदि हम यहाँ पे सेल्स लोकल लें तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाए, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आ जाए। हमको यहाँ नीचे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नो। ये क्लियर हो रहा है ना। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए हम क्रिएट कर लेंगे क्या, वाउचर क्लास। दिख रहा है ना। अब देखिए दे रहा है वाउचर क्लास में, वाउचर क्लास आर यूज टू ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन
ये ऑटोमेटिक यूज कर लेगा, आपको उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या करा, इट इज ए टेबल ऑफ प्री डिफाइनिंग द एंट्रीज टू मेक इनवाइस एंट्री ए सिंपल टास्क। कि आप जब भी एंट्री करने जाएंगे तो बिल्कुल सिंपल इनवाइस में एंट्री कर सकते हैं, आपको बार बार वहां पे कोई भी टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं। ये खुद से डिफाइन कर लेगा। यदि आप लोकल लेंगे तो सेंट्रल रहेगा क्या आईजीएसटी रहेगा, अपने आप क्या करेगा वो डिफाइन कर लेगा। हो सकता है जहां जैसा है वहां बताएंगे ये। पर्चे भी बना सकते हैं, जैसे हमने हमको ये बनाना है ना वाउचर क्लास सेल्स का, वैसे हम किसे बना लेंगे, पर्चे भी बना लेंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है क्या करना होगा आपको। This is useful in sales invoice where the normal ledger accounts to be creditors for each items of sale is defined one। कि आपको क्या करना होगा कि एक ही बार में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप खुद क्या बनेंगे, तब क्रेडिटर्स बनेंगे। जब सेल्स करेंगे किसी दूसरे से, तब उस समय हमारा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा ना। क्योंकि जब हम परचेज कर रहे थे तो हमारे सामने वाला क्रेडिटर्स था, तो हम क्या थे, डेप्टर्स थी। लेकिन जब अब हम सेल करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स, और हमारे सामने वाला क्या हो जाएगा, डेप्टर। और आकर एग्जाम्पल ऑफ वाउचर क्लास और ऑटो जीएसटी, अपने आप ऑटो जीएसटी ले लेगा। एंड ऑटो राउंडिंग, अपने आप क्या करेगा, ऑटो राउंडिंग ले लेगा। राउंडिंग का मतलब पता है ना, कि जैसे सपोज करिए, और जो 2 रुपया 10 पैसे का हो रहा है, वो 10 पैसा है तो माइनस करेगा, और 2 रुपया 50 पैसे से अधिक हो रहा है तो वो क्या करेगा, जोड़। आ रहा समझे ना, हाँ ये ऑटोमेटिक काम करेगा, तब आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। तो पहले आप ये बताइए कि वाउचर क्लास यदि बनाना हो तो बना ले जाएंगे ना। ये बनाना हो B2B और B2C का तो बन जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको आ जाना है किसमें, क्रिएट, फिर किसमें, वाउचर टाइप। आपको नाम भरना है सेल्स B2B, क्या भरना है, सेल्स B2B। B2C जो भी होगा, अब इस नाम से बनने नहीं देगा क्योंकि एक बार बन चुका है। हम फिलहाल समझने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे वन लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेना होगा, सेल्स। तो अभी तक बस हमको इतना ही करके कंट्रोल से क्या करना था, एक्सेप्ट करना। हो जाएगा ना। तो ऐसा हमको दो बना लेना होगा, B2B और B2C। लेकिन अभी हमने कोई क्लास नहीं बनाया है ना, तो क्लास बनाने के लिए देखिए नोट्स में आगे दे रहा होगा आपको करना क्या होगा। क्लास बनाने के लिए आपको जाना होगा गो टू गेटवे ऑफ टैली। इस बार आपको क्रिएट में नहीं आना है, किसमें आना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, फिर अल्टर में आना है पहले। बस आप उल्टा कर दे इसको, तो यहाँ से आप क्रिएट काट दीजिएगा, सिंपल जस्ट इसके ऊपर लिख दीजिए GOT, यानी कि गेटवे ऑफ टैली। उसका लिख लीजिएगा अल्टर, उसका क्या लिखना है, अल्टर। और अल्टर के बाद आपको लिखना है वाउचर टाइप, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं GOT, यानी गेटवे ऑफ टैली। हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, उसके साथ आपको किसमें जाना है, अल्टर में। अल्टर के बाद फिर आपको किसमें आना है, वाउचर। वाउचर टाइप में आना है, और वाउचर टाइप में आने के बाद तो फिर आपको चले जाना है किसमें, सेल्स B2B हो, सेल्स B2B। हो जाएगा ना। ये नीचे वाला नोट कर लीजिए, गो टू गेट ऑफ पहली, अल्टर, वाउचर टाइप, और फिर आपको वाउचर सेलेक्ट कर लेना होगा कौन सा, B2। हो गया, नोट कर लिए लो। चलिए, अब गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर अल्टर में जाना है ना। अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, और फिर किस में जाना है, सेल्स B2B। तो चलिए इसके आधार पर हम एंट्री करते हैं। तो पहले हम आ गए किसमें, गेटवे ऑफ टैली, फिर किस में जाना है, अल्टर, और अल्टर के बाद वाउचर, फिर कौन सा सेलेक्ट करना है, सेल्स B2। वही अल्टर होने के लिए आ गया है ना। हम चाहते तो वही बना लिए होते, लेकिन वहां पे आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने वहां पे पहले क्या कर दिया, एक्सेप्ट, और फिर दोबारा से क्या कर लिए, अल्टर। और अल्टर का मतलब क्या, ये पता है ना। अब देखिए आगे कह रहा है आपको करना क्या होगा, नीचे आ जाइए। अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि देखिए जैसे ट्रांजेक्शन दिया हुआ वैसे करते हुए चले आना। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको इसमें कुछ एंट्री नहीं करना है, इंटर का तो डायरेक्टली आ जाना है बिल्कुल आगे। हो जाएगा ना। तो आगे आपसे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ क्लास।
तो पहले हम बना लेंगे सेल्स लोकल। पहले क्या बना लेंगे, सेल्स लोकल। इंटर करेंगे, देखिए एक अलग विंडो लेके आया है ना। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, एक्सक्लूड और इंक्लूड, कि अगर जो उसी में कोई ग्रुप एक्सक्लूड और इंक्लूड है या जुड़ा हुआ है या फिर जोड़ना है, तो आप इसको क्या करेंगे, कौन सा ग्रुप है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरा कोई ग्रुप नहीं देना है ना, तो दोनों जगह हम कर देंगे ना, इंड ऑफ लिस्ट और इंड ऑफ लिस्ट। हो जाएगा ना। तो लेजर नेम हमारा क्या है, इंटर स्टेट है कि लोकल है। तो यहाँ से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इंटर स्टेट। कौन सा सेलेक्ट करना है, जब लोकल है तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा। तो आगे एडिशनल अकाउंटिंग दे रहा है ना, क्या दे रहा है, एडिशनल अकाउंटिंग। एडिशनल हम देना चाहते हैं सबसे पहला सेंट्रल टैक्स, क्या रहेगा, सेंट्रल टैक्स। उसके आगे हम यहाँ पे कर देंगे क्या, स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स भी रहेगा, और इसके साथ साथ में क्या रहेगा, राउंड ऑफ रहेगा। लेकिन राउंड ऑफ किस पे रहेगा, देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है, एडिशनल एक्सक्यूज पे, फ्लैट रेट पे, सरचार्ज पे। हम रखेंगे एस टोटल अमाउंट। किस पे रखना होगा, कि टोटल अमाउंट जितना आएगा बस उसी पे हमको राउंडिंग रखना है। एस टोटल अमाउंट राउंडिंग रखेंगे। फिर पूछेगा क्या रखना है, डाउनवार्ड, नॉर्मल या अपवार्ड। इन तीनों का मतलब पता ही होगा। हम यहाँ पर रख लेंगे क्या, अब कह रहा है राउंड लिमिट के कितना रहेगा, कितना बार वो कैलकुलेट करेगा। हम कर देंगे बस एक बार, यानी कि 1 करेंगे। हो जाएगा ना। चलिए फिर इसको हमने सेव कर लिया। एक और हमको बनाना होगा किस नाम से, सेल्स इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट है तो यहाँ पर भी इंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पर भी इंड ऑफ। तो लोकल रहेगा कि इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। और इसके बाद से राउंड, इस टोटल अमाउंट, नॉर्मल और लिमिट। हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो यहाँ और कोई क्लास नहीं देना है ना, फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। बी टू बी अल्टर हो चुका है ना। अब आप सोच रहे होंगे इसको बनाने से आखिर अब बेनिफिट क्या है। देखिए अब हम आ जाएंगे किसमें, वाउचर। किसमें आ गए, वाउचर। तो हम फिर किसमें आ जाएंगे, सेल्स वाउचर। अब आपको बी टू बी के साथ साथ यहाँ पे क्लास दे रहा है ना, इंटर स्टेट है कि लोकल है। मान लेते हैं अभी लोकल है, जैसा हम यहाँ पे लोकल नहीं है अपने आप सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आ गया है। नाम भरेंगे, आइटम भरेंगे, अपने आप जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना। अब रही बात नहीं, इंटर स्टेट होगा तब क्या आएगा, तो या फेड बटन दबाइए और यहाँ से सेल्स इंटर स्टेट सेलेक्ट करिए। अब देखिए अपने आप क्या आ जाएगा, ये आईजीएसटी और राउंड। तो ये क्लियर हो रहा है ना। तो अभी तक हमने आपको जो बताया, सिर्फ हमने आपको यही बताया कि आपको कैसे वाउचर क्रिएट करना होगा, और वाउचर क्रिएट करने के बाद कैसे वाउचर क्लास बनाना होगा। हाँ परचेज में ऐसे बना लेंगे, बनाना हो करना कुछ नहीं, आ जाइए आप यहाँ से स्किप से वापस, अल्टर में, वाउचर टाइप में, और परचेज क्या करना है, परचेज में आ जाइए। आगे आपको क्लास दिख जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है ना। तो पहले यहाँ पे परचेज लोकल भर लीजिए, जैसे हम सिर्फ हम पीयू लिख दिए। इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। परचेज लोकल के इंटर स्टेट, लोकल है तो लोकल ले लीजिए। इसमें कौन कौन सा टैक्स लगेगा, टैक्स लगा लीजिए, सेव कर दीजिए। हो जाएगा ना। लेकिन अभी हमको परचेज में नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली हम किस में आ जाएंगे, सेल से B2 में लग चुका है ना। अब किस में लगाना है, B2 से। एक बार ऐसे आप बना के पहले B2 नाम से सेव कर लीजिएगा, कोई क्लास नहीं बनाना है। जब बन जाएगा दोनों, तब आप फिर अल्टर में आइएगा। और अल्टर में आने के बाद अभी इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस इंटर करते हुए आ जाना है कहाँ पे, नेम ऑफ क्लास। बना सकते हैं, अगर जो आपको वही समझ, जैसे सपोज करिए पहली बार हम लेजर बना, ये वाउचर बना रहे हैं, क्रिएट, और यहाँ पे वाउचर टाइप, नाम भर लिए सेल्स B2C, फिलहाल 1 कर दिए क्योंकि एक नाम से बना हुआ है ना। हम यहाँ पे ले लेंगे, क्या है ये, सेल्स है। एंटर करते हुए आ जाएंगे यहाँ पे आगे, और जस्ट यहीं पे लिख लेंगे सेल्स लोकल। क्या ले लेना होगा, सेल्स लोकल। हो जाएगा ना। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग रख लेंगे सेल्स लोकल। लोकल है तो क्या लगेगा, सेंट्रल टैक्स लगेगा ना, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट। बन जाएगा ना। ये तब की बात है, लेकिन जैसे नोट्स में दिया उसी के आधार पर हम करते हुए आए, पहले सेव कर लिए और बाद में अल्टर करके हम क्या बना लिए, वाउचर क्लास बना लिए। ताकि समझाना भी तो है ना कि हाँ ये आखिर वाउचर क्लास है क्या।
तो वाउचर क्लास क्या है, कैसे काम करेगा, क्लियर हो रहा है ना? तो कर ले जाएंगे लोग। चलिए हम अल्टर में आके, और जो B2C का रह गया वो भी अल्टर कर लेते हैं। किसका? B2C। इसमें कोई चेंजिंग करना है अभी हमको? इंटर करके आ जाएंगे नीचे। अब आगे हमको क्या देना है यहाँ पे? क्लास में पहले दे दिए सेल्स लोकल इंडा प्लेस, और यहाँ भी इंडा प्लेस। इसको क्या रखना होगा? लोकल। लोकल है तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, उसके नीचे राउंड अप, एस टोटल, नॉर्मल, लिमिट में बना। अगला एक और रखना है, कौन सा? सेल्स इंटर स्टेट, इंडाफ्लेस्ड, और आगे यहाँ क्या रहेगा? सेल्स इंटर स्टेट है तो IGST, उसके नीचे राउंड अप, इस टोटल अमाउंट राउंडिंग, ये क्या रहेगा इसमें मेथड? नॉर्मल और लिमिट। सेव कर लेंगे, बन जाएगा ना? एक बार ट्रांजेक्शन इसमें नोट्स में आ जाइए। अगर जो ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो देखिए नोट्स में दिया भी है। नाम सेल्स B2 भी है, अंडर ग्रुप सेल्स है, सेल्स आ जाएगा। ऑटोमेटिक करके आपको इसमें कुछ यस नो नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया है ना, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, दिया है यहाँ पर ना। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, अल्टर में हम आ जा रहे हैं, यहाँ दिया है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो ये आप लोग फीचर पढ़े थे ना, तो वैसे सारा फीचर दिया है। तो अभी हमको कोई यस या नो नहीं करना है, बस डायरेक्टली आपको लास्ट में जाना है, और पहले क्या लिखना है? सेल्स लोकल। जब लोकल करेंगे ना, तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखाई देगा पहले, एंड ऑफ लिस्ट। तो सेल्स लोकल है तो क्या सेलेक्ट करेंगे? सेल्स लोकल, और उसके बाद हम क्या लगा लेंगे? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और राउंड। अब जैसे ये इंटर करके सेव करेंगे, तब आपको फिर दोबारा यही नाम पे लेके आ जाएगा। तब कौन सा नाम भरना होगा? सेल्स इंटर स्टेट, और वहां पे फिर हम इंड ऑफ लिस्ट करके ये नाम क्या करेंगे? टाइप। हो जाएगा ना? ऐसे दोनों के लिए करना है, किसके किसके लिए? B2B और B2C, दोनों के लिए ही दिया है। कि B2B के लिए करना हो तो B2B, और B2C के लिए करना हो तो B2C। तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना? तो ये आज आप लोग करके आइएगा, और अगले क्लास में आपको बताएंगे आप इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। देखिए जो इनवर्ड है ना, इसको काट करके आउटवार्ड लिख लीजिए, गलत है आप। जो इंट्रा स्टेट इनवर्ड है ना, बस इनवर्ड को काट करके क्या लिख लेंगे? आउटवार्ड। हो जाएगा? कर ले जाएंगे सभी लोग। हाँ, अगर जो अभी तक ये वाउचर बनाने में जो कोई समस्या हो तो एक बार पूछ ले, फिर दोबारा बता दे रहे। बन जाएगा।